आप तो देश से आजाद होने से पहले से आपने देश आजाद होते हुए देखा है। आजाद मैं बताऊं, जब हम पैदा हुए थे तो हमने दंगा फसाद खूब अच्छी से देखा कि दुनिया में क्या बिगड़ा, क्या संभला, कैसे दुकले, कैसे भगले, सब कुछ देख लिया। मालिक की मर्जी है। अब ये जो है उसमें, क्योंकि सपेरों का जो मेन धंधा था पुश्तैनी, वो तो सरकार ने बंद कर दिया, छीन लिया है। हमारा जो सांप दिखा करके बीन बजा के गांव में गुजारा होता था, आप सपेरे आपको नहीं मिलते, क्योंकि सांप पकड़ने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। हम नाथ समुदाय से, इस ग्रुप में जितने भी कलाकार है सारे नाथ समुदाय से है, और नाथ समुदाय के इष्ट गुरु आदि गुरु कानीपा नाथ है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जिस भी गांव बस्ती में जाकर के बीन बांसुरी बजाते थे, उस गांव के समस्त रोगियों के रोग शोक उनकी बीन की धुन को सुन के दूर हो जाते थे। इसलिए वे कभी एक जगह न ठहरते, सदैव भ्रमण करते रहते थे। कभी किसी गांव में बीन बजाते थे लहरा, कभी किसी गांव में। गुरुजी राधे राधे। कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है, आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी लग रही है हमारे लिए। अभी तो ठीक है, चलने फिरने में भी ठीक हूँ, सुनने में भी ठीक, देखने में भी ठीक। अरे क्या बात है। और अभी तो 5 साल की कमी रह गई 100 साल होने में। अच्छा, अरे वाह, 95 साल की उम्र है। आप फिर भी यंग लग रहे हैं। मालिक की मर्जी, मैं नहीं कर सकता, कृष्ण जी की महिमा है। इसमें सांस भरना पड़े, जब इसमें पूरा सांस भरा जाएगा तो बजेगी ये, ऐसे नहीं बचती। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप बड़े जोश के साथ बजा रहे हैं 95 साल की उम्र में भी। अभी अभी जो पहले बच्चे बजाए थे और फिर मैंने बजाने लगा, तो आपने अंतर मिला। बिल्कुल, आपने जब बजाया तो एक एनर्जी आ गई सब में, एकदम एक उत्साह से भर गए सब लोग। मैं सन 1984 में बम्बे ना दिल्ली अपना उत्सव 5000 कलाकार, अच्छा हमारे इंडिया के अच्छा। संस्कृति के 5000 कलाकार दिल्ली में अपना उत्सव के लिए। फिर 1926 में, हाँ 1986 में बम्बे, अच्छा, हाँ वहाँ भी 1 महीने चला था। कितने जब शुरुआत की तो कितने लोग थे आप? जब भी 5,000 थे पूरे भारत के, हाँ 2 कलाकार पूरे भारत के। उसके बाद में हिमाचल शिमला, उसमें भी 1987 में, उसमें भी इसी तरह से 5,000 कलाकार। क्या बात है। तो माना हमने देखा है, ये मेहनत का साझा है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको हर कोई बजा लेगा। ये तो बहुत मेहनत लगती है इसमें। मेहनत करती है। जैसे आपने बताया सांस पूरी भरनी पड़ती है। और बजेश के बारे में तो बच्चे ने बता दिया। आपके जहन में, दिमाग में कैसे आया कि ये शुरू करना चाहिए? अभी जो है पब्लिक का तो मन लगता ही है, लेकिन हम तो कृष्ण को मानते हैं, परमात्मा को, भगवान को मानते हैं। तो कुल मिला के जो भी कुछ इसमें बज रहा है, चाहे वो हरियाणा है, पंजाबी है, हिमाचल या कोई भी राजस्थान है, कुछ भी है, तो सभी हम तो उस कृष्ण के ऊपर मानते हैं। तो जो भी कुछ बज रहा है उसी के नाम से सब राधा कृष्ण की जी के नाम पर। बस हमसे ये चीज हमसे। तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पर अपनी प्रस्तुति देकर? पब्लिक जो खड़ी हो जाती नहीं, जो उमंग हो जाती है शरीर के अंदर, मन भर जाता है। जब कृष्ण जी के लिए वो भी जो खड़े हैं और हम भी कृष्ण जी के लिए ये खड़े, उनका भी मन भरता है और हमारा भी मन भरता है पब्लिक को देखकर। वैसे इतनी सेहत का राज है क्या? वैसे ये बताओ बाबा जी, आप मैं बताऊं, आजकल लोग 70 साल भी नहीं जी रहे हैं। अब ये जीना और मरना तो मालिक के हाथ बात है, ये मेरे बस की बात नहीं। वो आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? अब ये जो है मेरी खुराक बताऊं, खुराक के जहां भी गए हम 1984 से पहले की बात है, फिट जवानी थी, जब फिट जवानी जहां भी बजाया होगा वहां से हमने क्या चीज मिली, वारे वारे वारे। जब वारे वारे मिलती है तो मतलब खुराक है वो। अच्छा, लोगों का वाह वाह करना खुराक है आपका। वो हमारी खुराक। क्या बात है। आपकी जो संस्कृति है इसके प्रति लोगों को क्या जागरूकता मैसेज देना चाहेंगे आप आपके प्रति? ये उन्हें सबने मालूम है, ये परंपरा चली आ रही है। वो लोग जब न्यू भी और कहते हैं कि आप ब्याज में क्यों नहीं आते, शहर में क्यों नहीं आते। अब वो देख रहे टेलीविजन में, अब अभी टेलीविजन में तो करोगे आप, तो कितनों की जेब में ही पड़ा रहता है, यही बीन बत्ती रहती है।
तो ये चलता ही आ रहा है, चलता ही रहेगा बेटा। हमेशा चलता रहेगा अभी आपकी परंपरा। नमस्कार, आप सुन रहे स्टूडियो हम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हम आए हुए हैं मथुरा की सरजमी पर। अगर बात की जाए तो जन्मभूमि पर है और आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर कुछ पुरानी परंपराएं हैं जो कि इनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। तो इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इनकी जो परंपराएं हैं कितने लंबे समय से चलती हुई आ रही है। तो सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम रामवीर नाथ सोडा है। तो जो आपकी जो परंपरा है बीन बजाने की, कब से चली आ रही है? देखो, बीन भारत का सदियों पुराना वाद्य यंत्र है। बीन और बांसुरी सबसे पहले पुराना इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी जैसे लकड़ी से बन के तैयार हुई है, इसी प्रकार से ये बीन भी प्रगति से बन के तैयार हुई है। इसमें जितनी भी सामग्री लगती है, ये बांस की लकड़ी है, ये जंगली बेल की लौकी है, इसके अंदर बजते हुए नरसल के पपैये, मधुमक्खी के छत्ते का मोम है। एक तरीके से क्या प्रगति से बन के इंस्ट्रूमेंट ये तैयार किया गया हमारे बुजुर्गों ने, बड़े। तो आप जो प्रस्तुति करते हैं इससे मतलब लोगों को आकर्षित करते हैं, भगवान के लिए प्रस्तुत करते हैं? देखो, ये वैसे तो हम लोगों की ये हम नाथ समुदाय से, इस ग्रुप में जितने भी कलाकार है सारे नाथ समुदाय से है। और नाथ समुदाय के इष्ट गुरु आदि गुरु कानीपा नाथ है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जिस भी गांव बस्ती में जाकर के बीन बांसुरी बजाते थे, उस गांव के समस्त रोगियों के रोग शोक उनकी बीन की धुन को सुन के दूर हो जाते थे। इसलिए वे कभी एक जगह न ठहरते, सदैव भ्रमण करते रहते थे। कभी किसी गांव में बीन बजाते थे लहरा, कभी किसी गांव में। तो बाकी तो हम लोगों को मतलब यहाँ पर मनोरंजन भी करा रहे हैं। इसमें कुछ भगवान के भजन भी गा रहे हैं, जैसे जन्माष्टमी का पर्व है आज बहुत बड़ा। वैसे तो हम लोगों का ये ग्रुप इंटरनेशनल है। हम लोगों ने भारत के कोने कोनों में बड़ी बड़ी स्टेज पे अपना कार्यक्रम परफॉर्म दिया है। भारत के अलावा हम लोग दुबई फेस्टिवल, इटली, कनाडा, आबू धाबी आदि कई देशों का भ्रमण भी हम लोग कर चुके हैं। पूरा ग्रुप जो है मतलब पूरी दुनिया में करता है। क्या बात है। क्या क्या विशेषता है आपके ग्रुप की? देखो, ये बीन, ये हमारी जो भी ये संस्कृति आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत पुरानी है। प्राचीन काल से ये संस्था, ये पहले आप लोग देखते थे बीन सपेरे का, गांव में जाकर के सपेरे लोग बीन बजाते थे, सांप दिखाते थे। धीरे धीरे वो कला अब विलुप्त होती जा रही है। 1986 में इस ग्रुप की स्थापना हमारे गुरुजी हवा सिंह नाथ जी, जो हमारे टीम का आज भी हिस्सा है, 95 साल की उम्र है। ये आपके गुरुजी हैं, तो इनसे भी मालूमात करें। जी, मैं बताऊंगा। तो उन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की थी, शुरुआत की थी, बजाना शुरू किया था। तो उसके बाद में ये हम लोगों ने अपना उत्सव रिपब्लिक डे, 26 जनवरी परेड का हम लोगों ने, या कई फिल्मों में भी संगीत दे चुके हम लोग। अच्छा, के गाने में म्यूजिक दिया हम लोगों ने कई गानों में, और कई फॉरेन कंट्री में भी हम अपना कार्यक्रम दे चुके हैं। तो जब से ये कला चलती आ रही है, वैसे तो आदिकाल से, लेकिन ये गाने बजाने के। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। आप ये देख सकते हैं कि ये पुरानी परंपरा जो है हमारे बाबा के द्वारा आज तक जीवित रखी गई है। और कहा जाता है कि ये बजाना कोई आसान नहीं है, पूरी जान से बजाया जाता है। तो धन्यवाद बाबा, आपने हमसे बात की उसके लिए। आप सुन रहे सिटी FM 91.2 आरजे रोनी के साथ। धन्यवाद। ताऊ को एक ग्रुप में फोटो चाहिए आपका उसमें, क्योंकि सपेरों का जो मेन धंधा था पुश्तैनी, वो तो सरकार ने बंद कर दिया, छीन लिया है। हमारा जो सांप दिखा करके बीन बजा के गांव में गुजारा होता था, आप सपेरे आपको नहीं मिलते, क्योंकि सांप पकड़ने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। तो हम लोगों ने अपनी आजीविका चलाने के लिए अपना नया रोजगार का ये उस टाइम से ये गुरुजी ने बनाया, अब ये चलता आ रहा है। आज भारत में लगने वाला कोई भी बड़ा मेला, फेस्टिवल, कोई पर्व उत्सव मनाया जाता है, तो इस ग्रुप को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। बहुत बहुत सुंदर। कहा जाता है कि अगर पुरानी परंपराएं जिंदा रहें तो कहीं ना कहीं पुरानी संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की हमेशा जीवित रहती है। तो हमारे ये गुरुजी हैं इनके, जिन्होंने इस ग्रुप की स्थापना की। चलिए इनसे मालूम करेंगे कि आखिर कैसे ख्याल आया। चलिए, बहुत बहुत सुंदर। आप ये देख सकते हैं कि ये पुरानी परंपरा जो है हमारे बाबा के द्वारा आज तक जीवित रखी गई है। और कहा जाता है कि ये बजाना कोई आसान नहीं है, पूरी जान से बजाया जाता है। तो धन्यवाद बाबा, आपने हमसे बात की उसके लिए। आप सुन रहे सिटी FM 91.2 आरजे रोनी के साथ। धन्यवाद।